आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास होने वाला है दोस्तों। और आज कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और उसमें कुछ न्यू क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके का पेपर या प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? तो कौन सी है दोस्तों? आपके ऑप्शन है देवमाली, सैंडल, फाउन गिप्पी और कलसूबाई। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सैंडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग ये होगी सैंडल पीक। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और आपसे पूछ लेगा लक्षद्वीप की सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है? ठीक है, लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप की कौन सी है? नारचो। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से उधार नहीं लिया गया है? तो कौन सा नहीं लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो ब्रिटेन से नहीं लिया गया है और बाकी सब जो है वो ब्रिटेन से लिया गया, जैसे कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, बाइकैमरलिज्म, ठीक है, जिसे देश वो कहते हैं देवविधानिक, और रूल ऑफ लॉ लिया गया है। ठीक है, और जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं? वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए गए हैं। ठीक है, तो ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में एरर है। ठीक है, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। मेगाबाइट में 1024 डैश होते हैं, यानी कि पूछ रहा है 1024 MB में कितने क्या होता है? गीगाबाइट होता है, किलोबाइट होता है, टेराबाइट होता है या बाइट्स होता है? तो क्या होता है? किलोबाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर, यानी कि 1 MB के अंदर कितने किलोबाइट होते हैं? 1024 किलोबाइट होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शेक्सपियर द्वारा लिखित नाटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द कैंडलस्टैंड, ओथेलो। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा नृत्य महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा किया जाता है? आप सभी जानते हैं घूमर कहाँ पे होता है? वो राजस्थान स्टेट में होता है। ठीक है, बिहू कहाँ पे होता है आपका? बिहू असम में होता है। ठीक है, और लावड़ी जो होता है, तो हमारा लावड़ी जो है वो कहाँ पे होता है? वो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर होता है और जो कि बेसिकली महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लावड़ी। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कर्मायोध्या ग्रंथ पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है अमित शाह, राहुल गांधी, नितिन गडकरी और स्मृति ईरानी। तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए अमित शाह जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर डैश कर दिया गया। तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। सतरिया नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हुई? तो सतरिया जो है कहाँ पे हुई थी उसकी उत्पत्ति? तो आपके असम में हुई थी। और इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों? इसी सतरिया नृत्य को सबसे नया नृत्य। ठीक है, ये आप याद रखें, क्या बोला जाता है इसे? नया नृत्य, या जो कि सबसे बाद में ऐड किया गया। ठीक है, बाद में जुड़ा। ठीक है, तो इतना आप याद रखें। आपसे पूछ लेगा कि भारत का सबसे नया नृत्य शैली कौन सी है या नया नृत्य कौन सा है? तो असम का सतरिया। और सबसे पूछ लेगा सबसे पुराना कौन सा है? तो पुराना कौन सा आपका? भरतनाट्यम, या फिर भरतनाट्यम का दूसरा नाम होता है सदीर।
ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर ए हैली मैथ्यूज जी को दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 कितनी भाषाओं में दिया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया गया है दोस्तों? 24 भाषाओं में दिया जाता है। और पूछ लेता है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954। ठीक है, तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। GI एक्ट कब आया था? GI एक्ट कब आया था दोस्तों? 1999 में आया था। और ये किस लिए दिया था? भौगोलिक संकेत के लिए। ठीक है, किस लिए दिया जाता है? भौगोलिक संकेत। ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे जियोलॉजिकल भी बोल सकते हैं, ज्योग्राफिक इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले ये किसको मिला था ये पूछ लेता है आपसे। तो किस स्टेट को और किस लिए मिला था? 2004 में दार्जिलिंग चाय को मिला था। ठीक है, तो दार्जिलिंग टी को मिला था। तो इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? 3 मई को मनाया था। अब पूछ लेगा आपसे, जो ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, ये किस आर्टिकल के अंदर आती है? यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता है वो किस आर्टिकल के अंदर आती है? आर्टिकल 19 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सी नहीं लिखी गई है चेक करना हमें। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई है, एन ऑटोबायोग्राफी भी लिखी गई है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी लिखी गई है, और जो सेकंड है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये नहीं लिखी गई है। क्योंकि ये किसकी पुस्तक है? ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। ठीक है, जिसे फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। चंद्रयान 3 में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो क्या नहीं है उसमें? आप सभी जानते हैं, लैंडर भी है, रोवर भी है, और ऑर्बिटर नहीं है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑर्बिटर वाला। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि चंद्रयान 3 जो है वो कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई को किया गया था। और स्पेस डे कब घोषित किया गया था? जब ये सफलतापूर्वक कहाँ पहुंच गया था? साउथ पोल पे पहुंच गया था। ठीक है, तो कब किया गया था? 23 अगस्त। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। पूछता है कि इसको बनाने में कितनी लागत लगी थी, कितना खर्चा आया था? तो 615 करोड़ आया था। ठीक है, और ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया था, जो कि कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, आपसे पूछ लेगा रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया तो किसे कहा जाता है? के सिवान को कहा जाता है। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? रितु परिडाल। ठीक है, तो इतना भी आप याद रखेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। नौचंदी मेला चैत के माह में उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? आप सभी जानते हैं, सहारनपुर में नहीं किया जाता, मथुरा में भी नहीं किया जाता, सीतापुर में भी नहीं। कहाँ किया जाता है? मेरठ के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। भारत की सबसे बड़ी अलवणीय झील कौन सी? यानी कि अलवणीय मतलब जो सबसे अच्छा फ्रेश वाटर होता है, तो कौन सी है वो? वूलर लेक। ठीक है, किसे? वूलर लेक जो है अलवणीय झील है। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इतना आप याद रखें। और लेक बैकॉल कौन सी झील है? जो कि विश्व की सबसे डीपेस्ट लेक यानी कि सबसे गहरी झील है। तो इतना भी आप याद रखें। और सुपीरियर कौन सी है? सुपीरियर विश्व की सबसे लंबी फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, तो इतना भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था?
ऑप्शन नंबर ए अनंत वर्मन देव ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। और पूछ लेगा जगन्नाथपुरी मंदिर जो है ये आपसे पूछ लेगा रथ की यात्रा कहाँ निकाली जाती है। ठीक है, तो पुरी में रथ यात्रा का उत्सव बनाया जाता है, वो किसके भगवान के समर्पित है, यानी कि कौन कौन से भगवान को समर्पित है, जो कि पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, तो किसको समर्पित है वो, भगवान कृष्ण जी को और उनकी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलराम। तो इतना भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? 712 एडी में। ठीक है, और किस किस के बीच हुआ था ये सिंध? और एक तरफ कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसी ने सबसे पहले क्या लगाया था? जजिया कर की स्टार्टिंग करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। इतना भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। आज़ादी के बाद 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना है? तो कौन सी जनगणना आज़ादी के बाद? 7वीं है। और यदि आपसे पूछ लेगा आज़ादी से पहले की कौन सी है, तो 15वें नंबर की है। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा जो जनगणना हुई थी इर्रेगुलर मतलब कि जो नियमित रूप से नहीं हुई थी, वो कब हुई थी? 1872 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के। और जो रेगुलर रूप से हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। ओलंपिक शब्द ओलंपस के नाम से लिया गया है, यानी कि ओलंपस शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, एक पर्वत है। ठीक है, क्या है? एक पर्वत या एक माउंटेन शब्द से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि उसकी उत्पत्ति जो है किससे हुई है? ओरिजिन माउंटेन शब्द से। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस में? आर्टिकल 368। यदि आपसे पूछ लेगा संविधान के संशोधन का प्रावधान किस पार्ट के अंदर या किस भाग के अंदर है, तो पार्ट 20। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।